सलगनपुर वह पावन धाम जहां 800 फुट ऊंची पहाड़ी पर विराजती है माँ विंध्यवासिनी, जिन्हें विजासन या फिर बिजासन देवी भी कहा जाता है। भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर सीहोर जिले के सुदूर इलाके में यह स्थान एक सिद्धपीठ के रूप में भी पूजनीय है। पौराणिक ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है कि जब देवता रक्त बीज राक्षस थे त्रस्त थे, तब देवी ने अपना विकराल रूप धारित करके उसी स्थान पर उसका संहार किया। इस विजय के प्रतीक स्वरूप जो आसन प्राप्त हुआ वही विजयसन धाम कहलाया। करीब 300-400 वर्ष पूर्व पशुओं के व्यापार में लगे बंजारे इस स्थान पर चारे के लिए रुके। तभी अचानक उनके पशु अदृश्य हो गए। उनके खोजने पर उन्हें एक बालिका मिली, जिसने संकेत करके देवी का स्थान बताया। वहां जाकर मन्नत भर पूजा अर्चना करने पर पशु वापस मिल गए। इसी चमत्कार से प्रेरित होकर बंजारों ने इस स्थल पर मंदिर का निर्माण करवाया। धार्मिक मान्यता यह है कि यहाँ देवी की स्वयंभू मूर्ति स्थापित है, जिसे किसी ने तराशा नहीं है। गर्भगृह में 2 अखंड ज्योतियाँ तेल और घी की कई शताब्दी से प्रज्वलित हैं। यह मंदिर एक सिद्ध शक्ति पीठ के रूप में विशेष है। स्वामी वृद्धानंद ने यहाँ कठोर साधना की और दिव्य उपस्थिति की प्राप्ति हुई, जिससे यह सिद्धपीठ भी माना गया। आज यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। विशेषकर नवरात्रि में यह स्थल आस्था का महापर्व बन जाता है। भक्त 1400 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और आराम से रोपवे से आते हैं और सलकनपुर माता का दर्शन करते हैं। और ये जो मंदिर है, ये सलकनपुर ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। संकल्पपुर माँ का स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह विश्वास, श्रद्धा और प्रतीक दिव्यता का संगम है। यहाँ पर हर पुकार सुन ली जाती है और हर दिल की मुराद भी पूरी हो जाती है। अच्छा, दर्शन हो चुके हैं माता के। और भाई अगर मैं आपको बताऊं ना कि अगर आप रोपवे से आ रहे हैं या फिर अगर आप सीढ़ियों से आ रहे हैं तो आपको ये वाला रास्ता मिलेगा। आप इधर की साइड आकर मिलेंगे माता से। देखो यहाँ सीधा सीधा भवन का रास्ता भी है। अभी इधर के रास्ते बंद हो रहा है, मतलब ये वाला दरवाज़ा लगा हुआ है, लेकिन जो मेन रास्ता है वो अभी खुला हुआ है। और यहाँ से देखो यहाँ से लोग आते हैं सीढ़ियों से चढ़ के। देखिए आप इस मॉनसून में किस तरीके से बादल तैर रहे हैं इन पहाड़ों पर और टकराकर किस तरीके से नीचे आ रहे हैं भाई। दोस्तों, अगर आप सलकनपुर मंदिर के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन से चल रहे हैं तो फिर आपको 78 किलोमीटर लगने वाले हैं, जबकि रानी कमलापति और भोपाल ISBT बस स्टैंड से आपको 80 किलोमीटर लगेंगे। बहुत ही नज़दीकी रेलवे स्टेशन है नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन, जहां से आपको केवल 33 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, हर केस में आपको नेशनल हाईवे 46 का सफ़र तो तय करना ही होगा। NH46 से फिर अब आप लेते हैं राइट टर्न, और राइट टर्न लेते ही अब आप अब्दुल्लागंज में प्रवेश कर जाते हैं। और अब्दुल्लागंज के बाद रातापानी टाइगर रिजर्व आपका इंतज़ार कर रहा होता है, जो कि इस यात्रा को और भी ज़्यादा सीनिक बना देता है। सलकनपुर मंदिर के रास्ते पर रातापानी टाइगर रिजर्व से ठीक पहले एक जादुई सफ़र आपका इंतज़ार कर रहा होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पर तैरते बादल मानो ठहर कर कह रहे हो कि यहीं रुक जा, कुछ पल यहीं जी ले। मानसून में ये धरती जैसे नया जीवन पा लेती है। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है रातापानी वन्य अभयारण्य या रातापानी जंगल आप बोल लीजिए, उसकी सीमा। देखिए वहाँ पर सीमा प्रारंभ का बोर्ड भी आ गया है। ये रातापानी टाइगर रिजर्व है जिससे होकर हम गुजर रहे हैं। तो जब भी आप जाएंगे सलकनपुर मंदिर, तो आप अगर ड्राइविंग के शौकीन हैं, आपको अच्छा लगता है जंगल में ड्राइव करना या फिर सीनिक रास्तों पर ड्राइव करना, पहाड़ या फिर जंगल का जो मिक्स होता है वहाँ पर ड्राइव करना अच्छा लगता है, तो ये रास्ता आपके लिए बना है। और कोई 3 से 4 मोड़, काफ़ी अंधे मोड़ है, उन पर लिखा हुआ भी है पहले से ही। और बंदर और लंगूर तो आपको यहाँ बहुतायत में देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे बंदर और लंगूर यहाँ पर मिलते हैं। देखिए कितने सारे लंगूरों का झुंड है। एक तो मोड़ ये है और एक ठीक इससे आगे है। तो ये इस तरीके के यहाँ पर मोड़ हैं, जिनको अंधा मोड़ भी बोला जाता है। तो जब भी आप आएँ तो थोड़ा तरीके से ड्राइव करें, बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ ड्राइव करने की ज़रूरत है। कितना पानी इस समय हो रखा है। और आगे ऊपर पहाड़ पर ना कहीं बारिश पड़ रही है, इसलिए पानी
में मट्टी मिक्स होकर आ रही है। और अब यहाँ से आपको लेना है लेफ्ट टर्न, और जैसे ही आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आप जहाँ ऐसा पहाड़ जिस पर सलकनपुर मंदिर स्थित है उसके पैरेलली ड्राइव करने लगेंगे। और आप देखिए भाई किस तरीके का यहाँ पर समा बंधा हुआ है, किस तरीके से बादल तैर रहे हैं इन पहाड़ों पर। बहुत ही शानदार ये नज़ारा है। और ये सामने वाला पहाड़ है जिस पर बादल तैर रहे हैं, वहीं पर सलकनपुर मंदिर भी स्थित है। दोस्तों देखिए, अब हम जो है इस वाली रोड पर मुड़ गए हैं। ये रोड जो है काफ़ी पतली है, और आप देखिए ये पूरी पहाड़ी वही है जहाँ पर सलकनपुर मंदिर है। मतलब ये पहाड़ी वाली पूरी रेंज है, एक पहाड़ फिर उससे लगा हुआ दूसरा पहाड़ भी है। और आप देखिए किस तरीके से बादल समाये हुए हैं इस पहाड़ पर। अगर मैं पूरा आपको 360 डिग्री व्यू दूं तो ये कुछ इस तरीके का है। हम अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, तो आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। इन केस अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको जंगल के रास्ते पर और इस वाले रास्ते पर भी थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करना होगा। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है, मॉनसून आते ही ऐसा लगता है जैसे मानो सचमुच इसके अंदर जान आ गई हो। घने जंगल, पहाड़ों की गोद और उन पर तैरते बादल, बस यही नज़ारा यहीं देखने के लिए मिलता है। बीच बीच में निकलती वो पतली सी सड़क जो कि आपको ले जाती है सलकनपुर माता की ओर, और उस ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है माँ का वास ही इस धरती को सबसे बड़ी ताकत देता है। रास्ते इतने मनमोहक कि हर मोड़ पर लगता है माँ अपने भक्तों से कह रही हो कि यात्रा लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन एक पल भी तुम्हें थकने ना दूंगी। यही तो है मध्य प्रदेश की सुंदरता, जहाँ प्रकृति और आस्था मिलकर इस सफ़र को यादगार बना देती हैं। तो दोस्तों सलकनपुर मंदिर की बात करें, आप यहाँ से यहाँ पर पार्किंग है, आप अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। ये नवरात्रों में काफ़ी फुल हो जाता है, पूरी दुकानें खुल जाती हैं। और फिर आप आगे से रोपवे ले सकते हैं, चाहे तो सीढ़ियों से जा सकते हैं, या फिर आप सड़क वाला मार्ग जो है उससे भी जा सकते हैं। यही है वो पवित्र पर्वत जहाँ विंध्यवासिनी बिजासनी देवी का वास है। माँ के द्वार तक पहुँचने के लिए 3 मार्ग हैं। चाहे तो 5 मिनट का रोपवे चुने जिसका शुल्क 120 रुपये प्रति व्यक्ति है, या फिर सड़क मार्ग पर जाकर आराम से पहुँचे। और फिर अगर सच्ची भक्ति का अनुभव करना चाहे तो चढ़े सीढ़ियों का मार्ग। लगभग 1400 सीढ़ियाँ हैं जो 800 फुट ऊंची पहाड़ी की चोटी तक आपको ले जाती हैं। सीढ़ियों वाले रास्ते पर आपको प्रसाद और फूलों की दुकानें, साथ ही खाने पीने की छोटी मोटी दुकानें भी आपको हर दूरी पर मिलती रहती हैं, जो यात्रा को और भी सहज बना देती हैं। सलकनपुर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का एक छोटा सा गांव है। भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ आकर केवल दर्शन ही नहीं बल्कि उस आस्था और ऊर्जा का भी अनुभव होता है जो पीढ़ियों से इस स्थान को पवित्र बनाए हुए है। सलकनपुर केवल एक गाँव ही नहीं बल्कि भक्ति, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का एक संगम भी है। सुलभ शौचालय और स्नान गृह दोनों यहाँ पर मौजूद है। और देखिए वो है गेट सलकनपुर मंदिर के लिए जो कि आप देख रहे हैं। ये गेट है, यहीं से आप सीढ़ियों वाले मार्ग से जाते हैं। ये है दोस्तों रोपवे वाला मार्ग। तो अगर आपको रोपवे से जाना है तो आप यहाँ से होकर प्रस्थान करिए। रोपवे मार्ग तो पीछे चला गया है और अब ये है सड़क वाला मार्ग। तो अभी हम सड़क से जा रहे हैं और फिर आगे जाकर हमें लेफ़्ट टर्न लेना है, बाहिने मुड़ना है, और फिर आपको वो जो एक्चुअल मार्ग है ना जाने का मंदिर की तरफ, वो मिलेगा। दोस्तों ये है सड़क वाला मार्ग, हमने ले लिया है बाहिना टर्न। और ये देखिए श्री देवी धाम सलकनपुर। गेट पर आपकी कटती है 20 रुपये की पर्ची अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो।
दोस्तों फाइनली जो पार्किंग है, जब आप सड़क मार्ग से आते हैं तो इस तरह की आपको कुछ पार्किंग देखने के लिए मिलती है। तो भाई अभी क्योंकि हो रखा है यहाँ पर पूरा मानसून चल रहा है और देखो बादल किस तरीके से छाए हुए हैं पहाड़ों पर, और यहाँ पर ये महामाया लोक भी हमें दिख रहा है सलकनपुर मंदिर का। तो हो सकता है कि आपको, अगर आपकी कम सीसी की गाड़ी है, कम पावर की गाड़ी है, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़े, और लेकिन हमारी नेक्सॉन है भाई, हमारी गाड़ी चढ़ गई काफ़ी आसानी से। यहाँ से गाड़ी आती है, इधर पार्किंग है और इधर से ये रास्ता है जाने का मंदिर का। तो दोस्तों प्रसाद की दुकानें आपको यहीं मिल जाएंगी, प्रसाद, खेल खिलौने, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। ये एक गलियारा है जो कि जाता है माता के दरबार की तरफ, और ये है मंदिर पहुंच मार्ग। ये यहाँ पर रास्ता है मंदिर जाने का भाई। ये है मंदिर प्रांगण। अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको मुख्य माता जो है उनके दर्शन होंगे। और यहाँ पर देखो भाई क्या समा लगा हुआ है, सब लोग अपना खाना वाना लेकर आए हुए हैं और यहाँ पर ऑट में आकर अपना खाना वाना खा रहे हैं। और अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ, वहाँ दर्शन करेंगे माता के। बोलो विजयासन संकल्पपुर धाम की जय। ये है भाई पूरा का पूरा मंदिर प्रांगण, और यहाँ से भी आप आ सकते हैं, लेकिन आपको मुख्य पार्किंग जो है उसको थोड़ा पहले रुकना पड़ेगा। और आप देखिए यहाँ पर ये मंदिर है, ये सेवालय, और इधर है मेन मंदिर।